जो हमारे विधायक हैं उनको 100-100 करोड़ रुपया दिया गया है। तो अभी जो है उनका हमको लगता है कि मानसिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है, बहुत अलबल बयान दे रहे हैं। उनको भी बयान देने के पहले सोचना चाहिए। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल कार्य में किया तो कोई भी ऐसा एक भी काम नहीं किया जो निषाद समाज का भला हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को लेकर एक बार फिर से बीजेपी के सांसद अजय निषाद ने कई आरोप लगाए हैं और साफ तौर पे अजय निषाद ने यह तक कह दिया कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं चल रही है। क्या कुछ कह रहे हैं अजय निषाद, पहले आप वो सुने। सभी को मालूम है कि वीआईपी पार्टी अब एनडीए का अंग नहीं है। इसी संदर्भ में ये प्रेस बुलाई गई है। बार बार वो अलग अलग तरह के आरोप लगाते हैं और भाजपा को दोषी देते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको उनके इच्छा के अनुरूप सीट दी थी। 11 सीट वो उनको दिया गया था बिहार विधानसभा चुनाव में, और जहाँ से वो खुद चुनाव लड़े थे उनके चॉइस का सीट दिया गया था। और वहाँ से जो निषाद सिमरी बख्तियारपुर जो सीट थी वो निषाद बाहुबल क्षेत्र थी, वहाँ से वो चुनाव हार गए। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने, चूँकि एनडीए के गठबंधन में थे वो, तो उनका सम्मान करते हुए उनको एमएलसी भी बनाया और मंत्री भी बनाया। सभी गठबंधन का जो रूपरेखा था सब ठीक ठाक चल रहा था। जब यूपी चुनाव का बिगुल फूका गया, चुनाव जब वो डेट आ गया, तो बार बार ये प्रेस मीडिया के माध्यम से अखबार में ऐड दे के बराबर ये बयान दे रहे थे कि हम यूपी चुनाव में वीआईपी पार्टी लड़ेगी। उसी दरमियान में बोचहा में जो विधायक वीआईपी पार्टी के स्वर्गीय मुसाफिर पासवान थे, उनका देहांत हो गया था। तो मैंने उस समय एक बयान दिया था कि अगर यूपी में आप चुनाव लड़ने जाइएगा और फिर बोचहा में भी आप चुनाव लड़ने आइएगा, तो दोनों जगह में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़िएगा और दूसरी तरफ फिर भारतीय जनता पार्टी से यहाँ मदद मांगिएगा, तो हमारे कार्यकर्ता असहज महसूस करेंगे। आप यूपी से यू टर्न लेके आ जाइए, यहाँ बोचा में आप चुनाव लड़िए, हम लोग चुनाव जिता के भेज देंगे, फिर आपके 4 विधायक रह जाएंगे। वो हमारी बात को माने नहीं, यूपी चुनाव लड़ने चले गए। उसके बाद जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, उन लोग के खिलाफ जो उन्होंने बहुत अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जो उनको नहीं करना चाहिए। खटास धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको अलग करने का निर्णय लिया। उसी के क्रम में उनके जो 3 विधायक थे, तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के पृष्ठभूमि के थे, तो तीनों ने स्वेच्छा से उनसे अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ले लिए और उनका जो मंत्रिमंडल था वो भी भारतीय जनता पार्टी के आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बर्खास्त कर दिया। अब वो बार बार भाजपा के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इस संदर्भ में एक और बात बताने की ज़रूरत है। जब वो मंत्री थे बिहार सरकार में, तो हम लोग का एक निषाद समाज का एक संस्था है, मत्स्यजीवी सहयोग समिति, जिसमें निषाद समाज के ही लोग इसमें सदस्य भी होते हैं और मंत्री भी होते हैं। और वो अपना जो जिले का जो मंत्री होता है वो पोखर अलॉट करता है। जो परंपरागत मछुआरे जो मछली मारना जानते हैं, चाहे मछली बद संबंधित जो व्यवसाय करते हैं, जो इस धंधे को जानते हैं, वही उसमें मेंबर होते हैं, वही लोग उसमें मंत्री होते हैं। तो इन्होंने एक पोर्टल के जरिए जो है इसको ओपन कर दिया कि हर समाज के लोग जो है इसमें मेंबर हो सकते हैं, और उसमें मंत्री का पोस्ट हटा के चाहते थे कि वहाँ एक अध्यक्ष हो जाए। तो निषाद समाज के जो भी लोग थे इसका भारी विरोध कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी लड़ाई परंपरागत मछुआरा ही मत्स्यजीवी सहयोग समिति में रहे। इसकी लड़ाई हमारे पिताजी स्वर्गीय कैप्टन जयनारायण निषाद जी ने भारी लंबी लड़ाई लड़के इस प्रावधान को लाया था। अब इसको ये धीरे धीरे कैंसिल कर रहे थे। इसके बारे में जब जो कोऑपरेटिव मंत्री जो हैं वो बार बार रिमाइंड मांग रहे थे कि जो पोर्टल खोलना है, इस संदर्भ में आप अपना जो परंपरागत मछुआरा है उसके बारे में अपना स्थिति स्पष्ट कीजिए। 3 रिमाइंडर के बाद भी इन्होंने जवाब उसका देना मुनासिब नहीं समझा, और इसका कारण रहा कि सभी समाज के सभी लोगों के लिए ये जो है पोर्टल खुल गया, जिससे निषाद समाज के जो जानते हैं कि सभी लोग जानते हैं कि हम लोग का जो निषाद समाज है काफ़ी गरीब है और ज़्यादा इन लोग के पास रोज़गार करने का अनुभव भी नहीं है। तो ज़्यादा लोग जो है मछली के ही बिजनेस में अपना रोजी रोटी और व्यवसाय करते हैं, तो वो भी रोजी रोटी जो है छीनने का ही
स्थिति ला दी है मुकेश जी। तो उसमें पूरे बिहार में भारी इनका विरोध हुआ है। 2-3 दिन पहले भी पूरे बिहार के लोग यहाँ पर जुटे थे। तो ये मामला है कि जो भी इन्होंने अपने मंत्रिमंडल कार्य में किया, तो कोई भी ऐसा एक भी काम नहीं किया जो निषाद समाज का भला हो सके। डिटेल सारा जो है आपका प्रेस रिलीज में भी मिल जाएगा। जो इनको पैसा भी दिया गया है 1100 कुछ करोड़ रुपया, वो भी अपना निषाद समाज के लिए खर्च नहीं कर पाता। तो कहीं से इनका जो भी क्रियाकलाप जो मंत्रिमंडल में रहा है, कोई भी काम जो है वो निषाद समाज के हित में नहीं रहा। तो बोल रहे हैं, आज उनका एक बयान आया है कि जो हमारे विधायक हैं उनको 100 करोड़ रुपया दिया गया है। तो अभी जो है उनका हमको लगता है कि मानसिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है, बहुत अलबल बयान दे रहे हैं। उनको भी बयान देने के पहले सोचना चाहिए। अमित शाह जी से मिलने के लिए बड़े बड़े नौकरशाह, बड़े बड़े नेता, यहाँ तक सांसद कतार में रहते हैं, और अमित शाह जी किसी से बंद कमरे में बात नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई बात होती है तो जिस संदर्भ से, जिस स्टेट का मामला रहता है, उस स्टेट के कम से कम संगठन प्रभारी हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष, वो जरूर मौजूद रहते हैं। और शीर्ष नेतृत्व का तय है। अभी तो देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी तो चुनाव है नज़दीक में। अभी एमएलसी का चुनाव होना है, उसके बाद फिर ये विधान परिषद का नॉमिनेट वाला आएगा, उसके बाद फिर एक्सटेंशन होगा। वो तो सरकार चलाने का एक तरीका है। उसमें जहाँ भी लगता है कि मंत्री की संख्या कमी है, तो उसमें तो नया शपथ होगा ही, नए लोग का मौका मिलेगा। तो आपने साफ तौर पे सुना, बीजेपी के सांसद अजय निषाद ने उन सारे आरोपों का जवाब दिया है जो आरोप वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने लगाए थे। और साफ तौर पे अजय निषाद का कहना है कि वीआईपी सुप्रीमो की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं चल रही है, इसी कारण वो ऐसा बयान देते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बीजेपी के सांसद अजय निषाद ने मुकेश सहनी पर एक बार जमकर पलटवार किया है, तो ऐसे में मुकेश सहनी की तरफ से क्या कुछ जवाब निकल कर आता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जो हमारे विधायक हैं उनको 100 करोड़ रुपया दिया गया है। तो अभी जो है उनका हमको लगता है कि मानसिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है, बहुत अलबल बयान दे रहे हैं। उनको भी बयान देने के पहले सोचना चाहिए। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल कार्य में किया, तो कोई भी ऐसा एक भी काम नहीं किया जो निषाद समाज का भला हो सके। जो हमारे विधायक हैं उनको 100 करोड़ रुपया दिया गया है। तो अभी जो है उनका हमको लगता है कि मानसिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है, बहुत अलबल बयान दे रहे हैं। उनको भी बयान देने के पहले सोचना चाहिए। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल कार्य में किया, तो कोई भी ऐसा एक भी काम नहीं किया जो निषाद समाज का भला हो सके।